हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फ़िरोज़ अहमद और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लिफ्ट वेल प्रेशराइजेशन कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा कि लिफ्ट वेल प्रेशराइजेशन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसके क्या क्या फार्मूला होता है और लिफ्ट वेल प्रेशराइजेशन को कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें मैंने एक शीट बनाया हुआ है लिफ्ट वेल प्रेशराइजेशन का। ये है लिफ्ट वेल प्रेशराइजेशन का शीट। इसमें बहुत सारे फार्मूला लगा हुआ है। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं और इसमें जो फार्मूला लिया हुआ है वो कहाँ से लिया हुआ है, कौन सा बुक से लिया हुआ है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। मेरे पास एसरे का बुक है जिसमें एसरे चैप्टर 53 है। चैप्टर 53 में फायर एंड स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो उसमें है प्रेशराइजेशन। प्रेशराइजेशन हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका एक बेसिक फार्मूला होता है। जो फार्मूला होता है वो ऐसे शीट में जो लिया हुआ है, इस शीट में जो हमने लिया हुआ है, तो इस शीट में जो फार्मूला लिया है वो कहाँ से लिया हुआ है, तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये है एक एसरे का जो बुक है इसमें है। तो ये फार्मूला, एक फार्मूला ये है Q = CA टू डेल्टा P अपॉन रो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि Q जो होता है वो वॉल्यूमेट्रिक एयर फ्लो रेट है, जो जिसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। C जो है वो फ्लो कोफिशिएंट है और A जो है एरिया, फ्लो एरिया, लीकेज एरिया, इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। ठीक है, और डेल्टा P जो है वो प्रेशर डिफरेंस एक्रॉस फ्लो पाथ और जिसका यूनिट है पास्कल। तो ये प्रेशर डिफरेंस क्या होता है मैं आपको जब कैलकुलेशन करूँगा तो बताऊँगा क्या। तो डेंसिटी ऑफ एयर एंटरिंग फ्लो पाथ, डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है kg/m³। तो इसका जो C जो फ्लो कोफिशिएंट का जो जनरली कोफिशिएंट का जो वैल्यू होता है वो 0.6 से 0.7 के बीच में होता है और डेंसिटी जो है 1.2 kg/m³। C का वैल्यू हमने अब इसमें जो कैलकुलेशन किया हुआ है वो 0.65 लिया हुआ है। अब एक फार्मूला होता है, ये तो हमारा बेसिक हो गया। उसके बाद एक फार्मूला आता है Q = 0.839 A मतलब एरिया, मतलब लीकेज एरिया अंडर डेल्टा P। ठीक है, तो इसी फार्मूले के बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। और ये है हमारा स्मोक जोन होता है और दूसरा है हाई प्रेशराइज जो हम प्रेशराइज करते हैं। ठीक है, तो ये हम क्यों करते हैं बता देते हैं कि लिफ्ट वेल प्रेशराइजेशन हो गया या स्टेयर हो गया, लिफ्ट लॉबी हो गया। ये अभी तो मैं लिफ्ट वेल के बारे में बताऊंगा और नहीं तो तीनों के बारे में बताने से काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं लिफ्ट वेल के बारे में बता रहा हूँ पहले कि लिफ्ट वेल होता है लिफ्ट वेल। तो एक्चुअली में हम लोग लिफ्ट वेल को प्रेशराइज करते हैं। लिफ्ट वेल में लिफ्ट होता है जो फ्लोर वाइज ऊपर, लिफ्ट वेल को हम प्रेशराइज करते हैं। तो क्यों करते हैं ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन देखते हैं कि ये मान लीजिए कि हमारा एक बिल्डिंग है बेसमेंट से एक फ्लोर तक की बिल्डिंग। ठीक है, तो बेसमेंट में क्या है, एक ही बेसमेंट दो भी हो, तीन भी हो। तो बेसमेंट ये जो सीट है इसमें मैंने बेसमेंट से 8 फ्लोर तक की बिल्डिंग कंसिडर किया हुआ है। ये अगर बिल्डिंग बेसमेंट 1 से ग्राउंड 8 फ्लोर तक। तो अब इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसको आपको बताते हैं। तो ये सबसे पहले जो है हमारा एक लिफ्ट डोर है। लिफ्ट डोर का जो साइज़ है वो 900 mm बाई 2100 का है। ठीक है, यानी 2.1 मीटर बाई 0.9 मीटर का है। तो 0.9 मीटर जो है विड्थ हो गया। ठीक है, और 2100 जो है उसका हाइट हो गया। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डोर, यानी टोटल नंबर ऑफ फ्लोर है कितना है, उस फ्लोर में कितना नंबर ऑफ डोर होता है, जितना फ्लोर होगा उतना नंबर ऑफ डोर होगा लिफ्ट का नहीं होगा। लिफ्ट जहाँ खुलती है, हर फ्लोर में खुलती है, तो हर फ्लोर में उसका डोर होता है। ठीक है, इसीलिए हमारे लिफ्ट में कितने फ्लोर का बिल्डिंग है, जितना फ्लोर का बिल्डिंग होता है उतना डोर हम लोग कंसिडर करते हैं। तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले बेसमेंट 1 है। बेसमेंट 1 में हमारा एक डोर है। ठीक है, दूसरा है ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, तीसरा जो है वो हमारा फर्स्ट फ्लोर टू 8 फ्लोर तक।
अब इसमें ऐसे ग्राउंड टू 8th फ्लोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल हमारा नंबर ऑफ फ्लोर जो आ गया कितना आ गया, 10 हो गया। अब 10 होने के बाद इसमें जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो जब हम लिफ्ट वेल प्रेशराइजेशन कैलकुलेशन करते हैं तो एक डोर को हम ओपन ले लेते हैं। ओपन क्यों लेते हैं, उसका रीज़न है। ओपन इसलिए लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि बिल्डिंग में आग लगी है तो लिफ्ट जो है दरवाज़ा एक ही फ्लोर में खुलेगी, क्योंकि लिफ्ट एक ही होता है, उसमें दरवाज़ा एक है, तो वो एक फ्लोर में कहीं ना कहीं जाकर तो वो खुलेगी। तो हम कंसिडर करते हैं कि जो एक लिफ्ट का जो एक डोर को कंसिडर करते हैं वो ओपन मान के कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ क्लोज डोर जो होता है वो हमारा हो जाता है 9। टोटल 10 डोर है जिसमें से एक। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि साइज़ ऑफ ईच डोर, एक डोर का हम साइज़ निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हाइट हमारा क्या है 2.1 मीटर है, विड्थ है 0.9 मीटर, तो इसका पेरीमीटर हो गया 6 मीटर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने इसमें एक क्रैक लीकेज एरिया कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। लीकेज एरिया निकालने के लिए क्या होता है, तो उसमें देखिए लीकेज एरिया जो है लिफ्ट डोर का हम कंसिडर टेबल, इसमें लिखा हुआ है एज पर टेबल। तो अब मैंने जो है लीकेज एरिया के लिए जो फार्मूला है वो हम कहाँ से लेते हैं, लीकेज ये जो है ये बुक है, इसमें एक टेबल नंबर 4 है, ठीक है। टेबल नंबर 4 में क्या है कि यहाँ पर हम जो अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो लिफ्ट है, तो लिफ्ट का जो डोर का साइज़ है इसमें कंसिडर किया हुआ है 2 मीटर बाई 2 मीटर, तो इसका पेरीमीटर जो है वो 8 मीटर है, ठीक है। और इसका क्रैक एरिया जो है, लीकेज एरिया जो है वो 0.6 है, 0.6 है लीकेज एरिया। तो इसमें क्या है कि जो 8 मीटर में 0.6 स्क्वायर मीटर 0.06 स्क्वायर मीटर लीकेज एरिया होता है। तो हमारा जो डोर है उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 6 है। तो हमने क्या किया है, 6 है हमारा, और इसको क्या किया है 0.6, जो हमारा ये फॉर्मूला है कि इसी 0.6 स्क्वायर मीटर में हमारा क्या कहते हैं कि 8 वो है 0.6 स्क्वायर मीटर में हमारा 8 मीटर का जो पेरीमीटर है तो उसका एरिया इतना है। तो 6 मीटर में जो हमारा पेरीमीटर होगा तो उसका लीकेज एरिया हो जाएगा 0.045 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब करते हैं कि अब प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जो डेल्टा पी जो मैंने बताया था यहाँ पर इस बुक में, जो यहाँ पर डेल्टा पी है वो है डिफरेंशियल प्रेशर अक्रॉस द फ्लो रेट। अब क्या है कि हमारा जो स्टेयर है, ठीक है, ये इसमें क्या है कि जो हमारा लिफ्ट है ना, लिफ्ट में 50 पास्कल हम लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, एज पर एनबीसी है, इसमें लिखा हुआ है कि लिफ्ट में स्टेयर में जो होता है 50 पास्कल लेते हैं। अब यह क्या है 50 पास्कल जो है वो एडजेसेंट एरिया से 50 पास्कल लिफ्ट शाफ्ट के अंदर में प्रेशर होना चाहिए, ताकि उसमें जो स्मोक है वो लिफ्ट के अंदर में, लिफ्ट शाफ्ट के अंदर में एंटर ना हो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर 50 पास्कल कंसीडर किया गया है। तो अब ये डेल्टा पी हो गया, और यहाँ पर रेफरेंस है एनबीसी 2016, ठीक है। अब हम एयर लीकेज कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एयर लीकेज कैलकुलेशन करने के लिए क्या है कि टोटल नंबर ऑफ क्लोज डोर हमारा कितना है, 9 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्लोज डोर जो है वो हमारा 9 है, और लीकेज एरिया इस डोर का कितना हो गया 0.04 स्क्वायर मीटर। अब टोटल से हम नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल हो गया कितना 0.45 स्क्वायर मीटर हो गया, ये लीकेज एरिया हो गया, ठीक है। अब क्या है कि दूसरा लीकेज होता है हमारा जो लिफ्ट, यहाँ लिखा हुआ है लिफ्ट वेंट ओपनिंग एरिया, मतलब जो इसका जो लिफ्ट वेंट होता है ना, लिफ्ट में जो फैन लगा होता है तो उसका एरिया हम कंसीडर करते हैं, उसका जो फैन का जो डाया होता है उसके हिसाब से। इसमें बुक में लिखा हुआ है 0.2 स्क्वायर मीटर कंसीडर करेंगे, मिनिमम करना पड़ेगा इतना, क्योंकि उसमें जो फैन चलती है तो उससे भी स्मोक लिफ्ट कार के अंदर में आ सकता है। इसी वजह से हमने इसको भी कंसिडर करके ये लीकेज एरिया टोटल हो गया हमारा, टोटल लीकेज एरिया जो हो गया 0.605, ठीक है। अब एयर लीकेज थ्रू ईच डोर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो हमारा फार्मूला लगा हुआ है इस पर
ये फार्मूला का रेफरेंस दिया हुआ है, कहाँ है, जो हमने अभी दिखाया आपको, ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है, Q इज इक्वल टू 0.839 A अंडर रूट डेल्टा पी। ठीक है, अब यही फार्मूला इसमें हम यूज़ किया है, 0.839 एरिया इंटू अंडर रूट डेल्टा पी। तो 0.839 ये हमारा लीकेज एरिया हो गया। ठीक है, और ये डेल्टा पी क्या है, जो प्रेशर डिफरेंस है हमारा वो 50 पास्कल है एज पर NBC। 50 पास्कल ले लिए तो हमारा Q1 मतलब हमारा जो लीकेज एरिया के थ्रू जो क्लोज डोर में जो लीकेज होगा वो कितना होगा, Q1 इज इक्वल टू 3.5892 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमने जो अभी किया हुआ है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड में मैंने आपको पीछे बताया भी है। ये जो फॉर्मूला है ये कौन से इसका यूनिट क्या है, ये यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है कि Q जो है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड में है। तो अब क्या है, लीकेज एरिया थ्रो लीकेज सिस्टम थ्रो ओपन डोर। अब क्या है कि हमारा जो हमने तो क्लोज डोर का जितना था वो कर लिया है, लेकिन हमने एक डोर को ओपन कंसिडर किया हुआ है। ओपन कंसिडर करने के लिए किया हुआ है, तो उसमें उसका जो एक डोर को हमने उसका एरिया हो गया कितना, 2.1 मीटर का उसका विड्थ है और 9.9 मीटर जो है उसका हाइट है। अब क्या है कि इसका एक ओपन डोर के लिए वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू ओपन डोर का एरिया और एग्रेस वेलोसिटी। ये एग्रेस वेलोसिटी होता क्या है, एग्रेस वेलोसिटी ये होता क्या है, ये केवल में 200 fpm लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है। जो स्मोक होता है तो उसका वो कितने स्पीड से ट्रेवल करता है, तो उस स्मोक को ट्रेवल जितना स्पीड से करता है उसके अगेंस्ट में हम एयर को फ्लो कराएंगे, तो वो लिफ्ट के अंदर में ये जो लिफ्ट है, मान लीजिए कि लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट वेल के अंदर में वो नहीं आए। ये लीकेज सिस्टम थ्रू ओपन डोर। अब हमने क्या किया है कि जितना क्लोज डोर था उसका तो कैलकुलेशन कर ली है। अब ओपन डोर का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ओपन डोर का कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला होता है जो जनरली हम लोग लिखते हैं Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो अब एरिया क्या है, ये ओपन डोर का एरिया हो गया। ओपन डोर का एरिया क्या है, 2.1 मीटर बाई 0.9 मीटर, इसका एरिया होगा 1.89 स्क्वायर मीटर। ये हमारा ओपन डोर का एरिया हो गया। और दूसरा ये एग्रेस वेलोसिटी। एग्रेस वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी उसको बोलते हैं जो हमारा जब बिल्डिंग में आग लगती है तो उसको में स्मोक का जो फ्लो होता है वो कंसिडर करते हैं 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 200 fpm मतलब 200 फीट पर मीटर 200 fpm की स्पीड से कंसिडर करते हैं कि 200 fpm की स्पीड से। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, क्लियर है। ये एग्रेस वेलोसिटी है। एग्रेस वेलोसिटी जो लिया हुआ है ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0.7 मीटर पर सेकेंड, 0.7 मीटर पर सेकेंड इसमें लिखा हुआ है। तो ये वेलोसिटी हम इसमें कंसीडर करते हैं कि अगर मान लीजिए कि डोर अगर ओपन हो तो ये वेलोसिटी हम लोग क्यों कंसीडर करते हैं कि अगर डोर ओपन हो, जहाँ से लोग लिफ्ट का डोर जब खुला तो वहाँ से लोग भाग रहे हैं, क्या है कि उतना वेलोसिटी एयर का होता है जो हमारा स्मोक को लिफ्ट के अंदर में आने के लिए, मतलब वो आने नहीं देते। इतना वेलोसिटी हमारा जो हम प्रेशराइज करते हैं तो वो वेलोसिटी इसमें कंसीडर करते हैं कि 200 मीटर पर सेकेंड से 200 fpm की स्पीड से हमारा एयर जो है यानी 0.75 मीटर या 1 मीटर ही करते हैं, 1 मीटर पर सेकेंड से 0.57 मीटर हम लोग कंसिडर करते हैं, तो वो वेलोसिटी इसमें कंसिडर कर लेंगे। तो ये टोटल हमारा आ गया क्या, Q2। अब Q2 जो टोटल एरिया कितना हो गया, हमारा एक नंबर का डोर है, एरिया हमारा इतना है, ठीक है। तो सब मिला करके 1.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से ये आ गया। अब क्या है कि टोटल हमारा जो वो है लीकेज है वो कितना हुआ, एक तो ओपन डोर से लीकेज हो रहा है जो डोर खुला हुआ है, दूसरा क्लोज डोर से, तो दोनों मिला करके हमारा जो क्यू आया, फ्लो आया, वो है 5.067 मीटर पर क्यूब मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, इसमें 10% का हम क्या करते हैं, इसमें 10% का क्या करते हैं सेफ्टी लेवल।
कहीं अगर लॉस होता है इसमें तो इसकी वजह से वो 10% हम लोग सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं। तो एल के थ्रू इतना आ गया। तो अब इसमें जो है हमारा ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में है। अब ये CFM में कन्वर्ट करने के लिए ये हो गया 3.28 है ना, इंटू 60, और है ना, ये हो गया हमारा वॉल्यूम और ये हो गया 60। तो ये टोटल हमारा आ गया 11,660 CFM। 12,000 CFM का हमने एक्सीएल फैन इंस्टॉल किया है। अब क्या है कि फ़ैन जो है हम एक्सीएल फैन भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर एक्सीएल फैन के जगह में हम क्या कर सकते हैं, फैन सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड आपके सिलेक्शन पर कि अगर एक्सीएल फैन यूज़ करना है तो वो भी ठीक है, फैन सेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए कि हम जो फ़ैन लगाए हैं ये हमारा सेक्शन है। इसमें क्या है कि हमने मान लीजिए कि हमारा 12,000 CFM का फ़ैन आया है, तो हमने यहाँ पर लिफ्ट एक शाफ्ट होता है, उसके ऊपर में एक मशीन रूम होता है। मशीन रूम और वो के बीच में ना गैप होता है 1 मीटर का या 1200 का गैप होता है उसके बीच में। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस फ़ैन को यहीं से वॉल में डक्ट को ऐसे करके इंस्टॉल कर देते हैं। और ये प्लान है, प्लान में हम कैसे कंसिडर करते हैं, ये हमारा लिफ्ट। ठीक है।